नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। दिनांक 7 सितंबर 2023 की घटना है। रात करीब 12 बजे जब एक तरफ कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे लोग, वहीं दूसरी तरफ अमन खान के गले पर छुरी रख के जानलेवा हमला हो रहा था। अमन खान की सूझबूझ के कारण उनकी आज जान बची। सीटू नाम का व्यक्ति जो B1 119 स्वर्ण जयंती बिहार का निवासी है, जो नशे और शराब का सेवन भी करता है। जैसा कि बताया अमन खान ने कि वो किसी दूसरे साथी के साथ बात कर रहे थे, उसी टाइम वो आता है और उनकी गर्दन पे चाकू रख देता है और वो समझदारी से चाकू पकड़ते हैं, लेकिन उनके हाथों में चाकू लग जाती है। उसके बाद उसके हाथों से चाकू छुड़ा लेते हैं और वो बरामद कर ली जाती है। तो साथियों देखिए किस तरह से ये असामाजिक तत्व बेखौफ बेनिडर इस तरह की वारदातों का अंजाम देते हैं। यदि आज ये अपनी सूझबूझ नहीं दिखाते तो आज शायद ये जिंदा नहीं होते। तो इसलिए हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दोषी के खिलाफ जितनी सख्त हो सके कार्रवाई करके उसे जेल भेजे। इस समय हम मौजूद हैं टीकरी खुर्द के स्वर्ण जयंती विहार कॉलोनी में। स्वर्ण जयंती विहार कॉलोनी में कल रात बीती रात जन्माष्टमी के समय रात को करीब 12 बजे जब यहाँ बच्चों का प्रोग्राम हांडी फोड़ने का चल रहा था, तो उसी समय ये हमारे साथी हैं अमन खान, जो यहाँ ठीक यहीं इसी कल रात में भी जहाँ इन पर कातिलाना हमला हुआ उसी जगह खड़े हैं जहाँ कल रात को करीब 12 बजे इन पर कातिलाना हमला हुआ। कल रात 12 बजे इनके कथन के अनुसार, जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति सीटू सन ऑफ नरेश ताती, जो बदमाश किस्म का व्यक्ति है, वो सामने गली से निकल कर आया और इनकी गर्दन पर छुरा रख दिया और इन पर कातिलाना हमला हुआ। यदि अमन खान उस समय सूझबूझ का परिचय नहीं देते तो शायद कोई दूसरी घटना घट सकती थी। अभी हम पूछते हैं, इस मामले में इन्होंने रात में ही 112 नंबर पुलिस को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद यहाँ पर PCR वैन भी आई और इनको लेकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई। इनके हाथ में चाकू के निशान हैं, चाकू से कट गया है और इनकी गर्दन पर भी चाकू रखा है। तो अब पूछते हैं सीधे अमन खान जी से। अमन खान जी बताइए, ये घटना क्या थी, कैसे घटी? सर, आज ये घटना रात के कल 12 बजे की है। मैं सेम इसी जगह पे खड़ा हुआ था और सब लोग यहाँ पे बच्चे लोग मटकी फोड़ रहे थे, तो वो सब हम लोग देख रहे थे। एक है कि सर हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे मतलब हम RWA भी हैं और सामाजिक कार्यों में हम सबके साथ आगे रहते हैं। और यहाँ जो भी ऐसे मतलब असामाजिक तत्व जैसे बंदे हैं, हम लोग उनके एकदम बिल्कुल रडार पे हैं। अगर कोई वो गलत काम करते हैं तो वो हम लोग उनको मना करते हैं कि यहाँ पे दारू शराब गांजा जैसे पी पा के जो है बच्चों को छेड़ना और सभी लोगों को परेशान करना, तो इस किस्म को हम लोग अवॉइड करते हैं और उनको मना करते हैं। तो इसी चक्कर में उन्होंने, क्योंकि वो बंदा अपराधी किस्म का है, वो क्या हुआ कि हमारा कल उनसे कोई बातचीत नहीं थी। हमने उसको कुछ भी नहीं बोला ना, वो बस एक लड़का था, हम उससे यहाँ पे बात कर रहे थे और बात करते करते मेरा ध्यान उनके तरफ बिल्कुल नहीं था। मैं जैसे हूँ वैसे इधर बच्चे मटकी तोड़ रहे थे, हम लोग भी इधर ध्यान देते और मैं बात कर रहा था बच्चे से। वो पीछे गली से आया छुरा लेके और सीधा मेरे गर्दन पे लगा दिया, जो कि हल्का अभी थोड़ा सा निशान भी दिख रहे होंगे, देख सकते हैं। तो छुरा रख दिया और गर्दन काट के जान से मारने की कोशिश करी। वो मैं अपना सूझबूझ और जान मतलब हाथ से हमने पकड़ के
उसको धक्का दिया और इधर साइड में कर दिया, जो छुरा रख के गर्दन काटने की कोशिश करी, वो सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ है, और मुझे जान से मारने की कोशिश करी। ये जो है बिल्कुल ये इनका काम है, ये चोरी डकैती को भी मतलब अंजाम देते हैं, ये अपराधी किस्म के हैं बंदे। और हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता में भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और जो भी मतलब समाज में कोई अच्छा काम करने का हम लोग जो बीड़ा उठाए हैं उनको नाकाम करने के लिए ये लोग इन अपराधी किस्म के आदमियों के राडार पे हैं। और ये उसी का नतीजा आज है कि हम लोगों का जैसे भला करने का कोई काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम पे ये कातिलाना हमला हुआ। अगर मैं अपना सूझबूझ नहीं दिखाता तो आज मैं यहाँ पे जीवित नहीं रहता, मेरा गर्दन कट चुका होता। तो मैं अभी क्या हुआ कि हमने फिर उस टाइम पुलिस को भी कॉल करी करीब 12 बजे। अच्छा। तो 100 नंबर आई, फिर हमारा MLC वगैरह हुआ, फिर आईओ से बात हुई कि मैं सुबह आऊँगा, लेकिन आईओ अभी तक आया नहीं है और कोई बात नहीं हुई। फिर मैं अपने बड़े लोगों को अभी कुछ बताया नहीं। कल मैं उसको इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि कल का माहौल दूसरा था। अगर कल हम कुछ करते तो ये आजकल का ऐसा माहौल है कि ये फिर कुछ और ये मुद्दा दूसरा रूप ले लेता, तो इसलिए हमने उनको कुछ कहा नहीं। और अभी तक पुलिस पूछने तक के लिए नहीं आई है कि क्या हुआ नहीं हुआ इस मामले में। तो जो आईओ हैं वो अभी तक नहीं आया आपके पास? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया अभी तक। तो आपने फ़ोन करके उनसे कोई बात की? बात की और बिजी जा रहे हैं, मेरा फ़ोन लग नहीं रहा है। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये देखिए, ये इनकी रात में MLC सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में इनका इलाज हुआ है, इनकी MLC बनी है, रात को 112 नंबर आई है, इनके बयान लिए हैं और इनको हरिश्चंद्र अस्पताल में लेकर गई हैं। सामने देख सकते हैं इसी चौक पर यहाँ कार्यक्रम हुआ था और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद थे रात में, उनसे भी इनकी ज़बानी भी लेते हैं। रात में जो महिला थी मौजूद थी, कौन जो मौजूद थे, आएंगे आप एक बार, कृपया बताएं एक बार। ये महिला है, आप अपना नाम बताओ। लड़के से बात कर रहे थे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम पूजा है जी। अच्छा, कल रात की घटना आपके सामने हुई है? हाँ, मैं तो वहाँ खड़ी थी। बताइए जरा उसको। ये बात कर रहे थे किसी लड़के से, वो पीछे से आया, मतलब चूड़ी रख दिया, बस इतना ही देखा मैंने, फिर यहाँ भीड़ लग गया। अच्छा, मतलब इनके गर्दन पे छुरी रख दी? हाँ जी, बस। कोई बात हुई है वैसे ही सीधे आके? कोई बात नहीं हुई थी, खाली ये किसी और से बात कर रहे थे, किसी लड़के से। उस लड़के से बात में इनका ध्यान था, उस लड़के के ऊपर ध्यान नहीं था जिसने चूड़ी रखा था। बस इतना ही मैंने देखा, आगे मैंने कुछ नहीं देखा दिन में। और कोई प्रत्यक्षदर्शी है? आप आइए, आप बताइए। आप जरा एक बार उतार लोगे, अपना नाम बता दो आप। गीता जी बताओ, रात में क्या देखा आपने? मैंने तो घर से आते देखा था चाकू लेके आ रहा था। पहले कुतिया फेंकी थी उसने उठा के। अच्छा। फिर चाकू लेके यहाँ तक आया और यहाँ की मुझे पता नहीं है क्या हुआ। अच्छा, तो आपने देखा इनकी गर्दन पे छुरा लगाया? आप नहीं, मैंने नहीं देखा उस समय, लेकिन वो चाकू लेके आया आपने देखा? हाँ, घर से लेके आया था, वो तक देखा था मैंने। वो देखा था आपने, ठीक है। और कोई प्रत्यक्षदर्शी है या इस मामले में और कोई बोलना चाहता है? मैं सर दिल्ली पुलिस के लिए कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ऐसा है अमन पसंद लोग हैं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम पुलिस अभी तक नहीं आई है, हमें कानून पे भरोसा है, हम कानून के तहत अपना काम करना चाहते हैं और हमें आशा है कि कानून हमारे साथ जो है न्याय करेगी। अगर कानून हमारे साथ न्याय अगर नहीं करते तो हम अपने टीम के साथ हमें आगे जो होगा वो आगे तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, अगर हमारे NI बोरगढ़ अगर दिल्ली पुलिस साथ नहीं देती है तो। क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल अगर हम बात कर रहे हैं आज तो बस अपने सूझबूझ के ही दम पे, नहीं तो आज मैं जीवित नहीं होता, वो मेरा गर्दन गला कट चुका होता। सर मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक, आप अपना नाम बताइए। दिनेश जी, कल क्या घटना हुई इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यहाँ खड़ा हुआ था, अमन भाई एक बंदे के साथ यहाँ खड़े हुए। मैं तो सोच रहा वो आया एकदम से गले पे ऐसे चाकू रख दिया, मैं सोचा मजाक कर रहा होगा। अच्छा। मैंने ध्यान से देखा तो चाकू दतना मुड़ा, मैंने बोला क्या बात होगी, फिर पता नहीं क्या हुआ, इन दोनों की हाथापाई होगी। उसके बाद भाग गया वो? भागा नहीं, हाँ, हाथापाई होते थे। हाथापाई। अच्छा, वो उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया पुलिस? बिल्कुल नहीं गिरफ्तार किया, पुलिस आई ही नहीं है अभी तक। आई ही नहीं है अभी तक। बिल्कुल नहीं आई है। देखिए,
जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह के आपराधिक तत्वों का ये जो कातिलाना हमला है, कायरतापूर्वक हमला है, ये एक तरीके से जो संदेश देता है कि समाज में लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं, समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, यदि उन पर ही इस तरीके से कातिलाना हमला होगा, उनको डराया जाएगा, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। पुलिस को इस मामले में सख्ती से पेश आना चाहिए और इस तरह के आपराधिक लोगों पर शीघ्रता से शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके और ऐसे लोगों को जिनकी जो सही जगह है इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में तो सीसीटीवी में सीधे सीधे प्रमाण मौजूद हैं जो साफ दिखा रहा है कि उसने अमन खान की गर्दन पर सीधे आकर छुरा रखा और इन पर कातिलाना हमला हुआ। और उस पर हम चाहते हैं कि उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के बदमाशों के हौसले ना बढ़ें। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। मोहम्मद रहमतुल्लाह। क्या कहना चाहते हैं कल घटना के संबंध में? घटना के संबंध में ये कहना चाहते हैं कि कम से कम इस घटना को किसी भी हालात में, वारदात को बिल्कुल तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसका जायज़ा निकाल करके अमन खान को संतुष्टि दिया जाए। ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा आप लोगों में से? सभी नागरिकों की यही आवाज़ है कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में अमन खान को न्याय दिया जाए। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है उषा। अच्छा उषा जी, कल की घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं किसी के साथ है, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो और उसे न्याय मिलना चाहिए। और ऐसा हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई भी इस बात पे मतलब ये गलत वो करता है कि भाई कोई किसी के साथ में आवाज उठाता है तो उसको बोलते हैं ये इसने आवाज क्यों उठाई, इसी के गले पे छुरी रख दो, इसी के बेटे को मार दो, इसी के बच्चे को मार दो, इस औरत को मार दो। ऐसे करते हैं सब लोग। यानी कोई गलत के खिलाफ बोले, आवाज उठाए, डर के मारे कोई आवाज नहीं उठाता। और जिसके साथ मैं मर रही हूँ तो मेरे साथ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, अरे मरने दो, मर रही है तो कोई बोलेगा तो हम क्यों दुश्मन बने, हमें ही मार दिया जाएगा। तो इस वजह से कोई बोलता ही नहीं है बीच में। देखिए क्या करें, हैं? बदमाश का कोई वैसे डर नहीं होता, लेकिन लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो बदमाश कहीं सामने नजर नहीं आएगा। और एक ये भी है, यहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं तो वो कहते हैं मरा तो नहीं, जिंदा है ना, रखी थी ना, चल जब मरेगा जब देखी जाएगी, जब तक कोई मरेगा जब देखी जाएगी। पुलिस वाले भी जल्दी नहीं आते जब तक कोई, अरे इतनी देर में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कम से कम 1-2 घंटे में पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर, जल्दी से नहीं कोई आता, कोई कार्रवाई नहीं करता। 10 बारी तो उसको बंदे को फोन कर करके परेशान करा जाएगा कि हाँ क्या हुआ, कहाँ पर है, क्या एड्रेस है, कहाँ से बोल रहे हो, ये होता है यहाँ पर। इनका कहना है कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, क्योंकि पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जो आम आदमी है यदि वो आवाज़ उठाता है तो कई बार वो अकेला रह जाता है, और इस वजह से भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और सभी नागरिकों को एक साथ आना चाहिए और इस तरह की अपराध की घटनाओं के खिलाफ सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो सके और समाज में अमन चैन कायम हो सके।